Hey everyone! Today we are going to study about reproduction in plants. First of all, we need to know that what is the meaning of reproduction. The meaning of reproduction is to produce new plants from the existing plants, to produce babies from the parents. Reproduction means to produce new plants and to produce young ones from the existing ones. मतलब how can I write this? Produce young ones from existing ones. देखो इतनी अब ये रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे क्या करेंगे, रट्टा मारना शुरू करेंगे. बट नो, यू डोंट नीड टू मक अप साइंस यार. जस्ट रिमेंबर टू वर्ड्स, young ones from existing ones, young ones from parents. You can write existing ones को parents भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके बेबीज हो, तो they are your parents and you are the young ones. So this is the definition of reproduction, to produce young ones from the parents or from the existing one. Production of young ones from the existing ones. Okay, मेरे दिमाग में ना पढ़ाते पढ़ाते एक चीज आई. When I was child, when I was a kid, तो एक ना बड़ी फेमस सी पोएम होती थी, तो मैं वो सुनाती हूँ आपको, सुनना जरूर. तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास. तितली बोली हट बदमाश. अच्छी थी ना. आई नो यू विल बी थिंकिंग मैम को क्या हो गया है इस साइंस के चैप्टर में, ये कहाँ से वो किंडरगार्टन की पोएम्स लेके आ गई हैं. कोई बात नहीं, यू विल गेट टू नो अबाउट द आंसर वेरी सून. Okay, in this chapter, in reproduction in plants, first of all, we'll study about the sexual reproduction in plants. In plants, the plants reproduce by two ways, sexually and asexually. Sexual reproduction and asexual reproduction. And in this video, we are going to study about the sexual reproduction. देखो sexual means what? जहाँ पे आपको ये word दिखे ना sexual, इसका मतलब है we have a male and a female. We need to have a male gamete. Gamete is a very important word and a female gamete. एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, मतलब जब मिलते हैं, तभी एक आपका नया बेबी होता है, एक नया यंग वन आएगा, तभी एक न्यू प्लांट आएगा. सो you have to have a male gamete and a female gamete. इसका मतलब हमें एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए. सबसे पहली बात ये कि the reproductive part of a flower is, the reproductive part of a plant is flower. Yes, the very beautiful, fascinating and attractive part, the flower. Flower is the reproductive part. अगर flower नहीं होगा ना, तो आपके दूसरा प्लांट भी नहीं होगा. फ्लावर की वजह से ही, बिकॉज फ्लावर हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर की वजह से ही आपका न्यू प्लांट आता है. व्हेन दे फ्यूज टुगेदर रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ अब देखो, मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर होता है. आई नो दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर यू गाइस, बट यस इट इज ट्रू. वी हैव अ मेल फ्लावर एंड अ फीमेल. इसको ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेमन is the male part and pistil or carpel is the female part. अब देखो names are very confusing. बच्चे बड़े confuse होते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा. याद करने की ट्रिक देखो. स्टेमन में मैन आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, मेल पार्ट है. एंड पिस्टिल एंड कार्पल आर वेरी स्टाइलिश नेम, तो ये क्या है, ये आपके फीमेल है. अब देखो एक ही फीमेल पार्ट है, फीमेल एक ही है लेकिन नाम दो है. जैसे मान लो मेरा नाम शेफाली है, बट घर में मुझे किसी और नाम से बुलाया जाता है. हूं तो मैं एक ही ना, नाम मेरे दो हैं. इन द सेम वे फीमेल फ्लावर एक ही है, लेकिन उसको हम पिस्टल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं. ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट दैम. स्टेमन जो कि हमारा मेल पार्ट है, वो ऐसे होता है. दिस इज नोन एज एंथर, दिस इज नोन एज एंथर, एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट. एंथर, एंथनी मत बोल देना इसको. दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, एंड दिस एंथर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाउ? बिकॉज दिस एंथर कंटेन्स pollen grains. pollen grains, pollen grains के अंदर होते हैं मेल gametes. This is a pollen grain. In this pollen grain, we have two male gametes. How many male gametes? Two male gametes in the pollen grain.
सो स्टेमन इज ऑल अबाउट, वी हैव एंथर, we have filament, and anther के अंदर we have pollen grains, and pollen grain contains male gametes. That's it. That's about the male part only. Now we'll come to female. It is like this. This is stigma. देखो स्टिग्मा में माँ आ रहा है, और माँ एक लड़की और एक औरत ही हो सकती है, तभी तो ये फीमेल पार्ट में आ रहा है. Then we have style, and you know that style belongs to girls. Ladies are very stylish. Then we have ovary, and in the ovary we have ovule, and in the ovule we have egg. This is all about पिस्टल कार्प है. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इट इज वेरी इजी. स्टिग्मा को याद करने का तरीका, स्टिग्मा मार रहा है, लड़कियां तो मारना ही आना है. स्टाइल कौन मारती है? ज्यादा लड़कियां मारती है. ओवरी यू नो अबाउट इट, ओव्यूल, एग. ठीक है. अब होता क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गैमेट है, मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं. अब ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? बटरफ्लाई आएगी या कोई हनी भी आएगी, कोई भी इंसेक्ट आएगा नेक्टर लेने, अपना जूस पीने फ्लावर से, तो वो यहाँ जब एंथर के ऊपर बैठते हैं तो उनके पंखों पे या उनकी टांगों पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. फिर जब वो उड़ के स्टिग्मा पे बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं. फिर वो स्टिग्मा से धीरे धीरे जाते हैं और वो एग से मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे हो आप? बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो, तितली उड़ी, एंथर पे बैठी, पोलन उठाया, स्टिग्मा पे गिराया, स्टाइल से होते हुए एग से मिलाया, जाइगोट बनाया, बड़ा मजा आया. दैट्स इट. फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स खत्म. So this is really very important because ये बहुत important है, क्वेश्चन पेपर में आता है. 5 मार्क का थ्योरी आएगी, 3 मार्क्स का डायग्राम और 2 मार्क्स की थ्योरी, या वाइस वर्सा. So you'll have to, you must know it. Again I'm telling you, तितली उड़ी, एंथर पे बैठी, पोलन उठाया, स्टिग्मा पे गिराया, स्टाइल से होते हुए एग से मिलाया, जाइगोट बनाया, बड़ा मजा आया. Now see, this is stigma, this is style, this is ovary. ठीक है. जब यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन के अंदर आपको पता है 2 मेल गैमेट होते हैं, तो उनमें से ये पोलन ग्रेन है, तो ये यहाँ पे ट्यूब की तरह, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन. पोलन ट्यूब नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. दिस इज योर ओवरी, ओव्यूल, एंड दिस इज एग. तो यहाँ पे सपोज आपका पोलन ग्रेन है, एक मेल गैमेट है, तो दूसरे पोलन ट्यूब डेवलप होती है. पोलन ट्यूब क्या है? एक रास्ता है. उस ट्यूब में से आपका पोलन जाता है, कहाँ तक जाता है? आपके एग तक जाता है. तो आपको ये जरूर याद रखना है कि मेल जो आपका पोलन ग्रेन है इसके अंदर एक मेल गैमेट है, तो वो मेल गैमेट कैसे ट्रांसफर करता है? पोलन ट्यूब के थ्रू. और पोलन ट्यूब जो है वो एग की तरफ बढ़ती है, और एग और आपका मेल गैमेट मिलता है, एंड देन दे मेक अ जाइगोट. एग इज अ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट तो पोलन ग्रेन में होता ही होता है. So this is known as fertilization in plant. In the next video, I'll tell you about double fertilization in plants. Before this, let me just remind you again how to learn it. The poem. तितली उड़ी, एंथर पे बैठी, पोलन उठाया, स्टिग्मा पे गिराया, स्टाइल से होते हुए एग से मिलाया, जाइगोट बनाया, बड़ा मजा आया. So, okay, thank you so much. Bye bye.